हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर का। और नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी कोई क्लासेस रेगुलर बैच इसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट इन डिटेल विद सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन एंड पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन कवर कराते हैं वो क्लास अगर चाहिए तो आप हमारी सिंगल क्लास 2500 की खरीद सकते हैं। 2500 रुपए में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मिल जाएगा, या कॉस्ट अकाउंटिंग या लॉ एंड एथिक्स। तो 2500 रुपए पर सब्जेक्ट की फीस रखी है हमने 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। और अगर आप हमारी कॉम्बो लेना चाहते हैं तीनों का, फाइनेंशियल, कॉस्ट और लॉ का, तो उसके लिए 6000 फीस है। अगर आपने क्लास ले ली है तो आप ग्रुप 2 में भी हमारे पास आ सकते हैं। ग्रुप 2 में भी सेम फीस है 2500 पर सब्जेक्ट की। उसमें आपको OMSM, कॉर्पोरेट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने नया ऐड करेंगे, तो वो मिल सकता है इन फ्यूचर। बाकी आप फर्दर क्लास के लिए डिटेल पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर जो हो रहा है, और कॉल करके पूछ लो या फिर आप व्हाट्सएप कर देना। जॉइंट वेंचर चैप्टर है। जॉइंट वेंचर चैप्टर के अंदर बेसिकली करना ये है कि इसमें 3 मेथड होते हैं और तीनों मेथड का एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। जॉइंट वेंचर का रिवीजन करने का सही तरीका यही है। आप जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट रिवीजन नहीं कर सकते। आप एक क्वेश्चन लो और उस क्वेश्चन को आप 3 मेथड लो और तीनों मेथड के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, और आपका जो भी सब सॉल्व करते करते समझेंगे वही हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट होगा। जब मैंने क्लास में जॉइंट वेंचर कराया था तब भी मैंने ऐसे ही कराया था, वहां पर भी कि मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया था और उस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। सिमिलर चीज हम यहीं पर फोकस करेंगे कि हम क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से जॉइंट वेंचर के, देखिए बाकी मैंने सभी क्लासेस के अंदर कभी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, बट जॉइंट वेंचर का सही तरीका मुझे यही लगता है कि क्वेश्चन उठाओ और उससे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, रिवाइज करें। ठीक है, आइए तो पहले छोटी सी बात पर लेते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 2 या 2 से पर्सन मिलते हैं एक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए। मतलब आपको लगता है कि यार एक हाईवे बनाना है, तो 2 कॉन्ट्रैक्टर आपस में मिले, ये हाईवे बनाना है, हाईवे बनाएंगे, तो इन्होंने ज्वाइन हुए, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, मतलब ये हाईवे बनाने के लिए। जैसे ये हाईवे बन जाएगा ये दोनों पार्टी आपस अपना अलग अलग हो जाएगी। तो जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलती है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। जब वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरा हो जाती है वो दोनों पार्टी अपनी अलग हो जाती है। दिस इज द सिमिलर टू पार्टनरशिप फॉर्म वेदर बट स्टैब्लिश विदाउट नेम। क्योंकि देखिए एक शॉर्ट टर्म है, यहां हम पहले से जानते हैं, यहां हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा बिजनेस जो ये पार्टनर जो आपस दोनों मिले हैं, जो 2 जने आपस में मिलकर ये जॉइंट वेंचर चला रहे हैं, वो एक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए है। जैसे ही वो ऑब्लिगेशन खत्म होगा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो पार्टनरशिप यहां पर हम रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं कराते, बस क्या करते हैं, बेसिकली बस ये काम करते हैं कि हम जॉइंट वेंचर खोल लेते हैं। मान लो आप और मैंने मिलकर खोला, आपका नाम ए है मेरा नाम बी है, तो ए बी जॉइंट वेंचर ऐसा नाम दे देंगे। बट एक्चुअली जो मेन नाम होते हैं ना पार्टनरशिप बिजनेस के, वो नहीं होता। जो कोवेंचर होते हैं उन्हीं के नाम से ऐसे निकाल देते हैं कि हाँ ए और बी कोवेंचर है, दोनों जो पार्टनर है उन दोनों पार्टनर का नाम आपस लगाकर ज्वाइंट वेंचर बना देते हैं। दिस इज ए मेमोरेंडम अंडरटेकिंग साइंड बाय फॉर दिस पर्पस। तो एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं दोनों ही पार्टी से जब वो आपस में मिलकर काम करते हैं। कोवेंचर कौन होते हैं? द 2 और मोर पर्सन हु स्टार्ट जॉइंट वेंचर टू अचीव द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। वो 2 पर्सन, मान लो आपने और मैंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोला एक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। एक घर बनाना है हमें, और घर बनाने के लिए आपने और मैंने मिलकर एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो हम दोनों ने मिलकर काम करा, जैसे ही घर बन जाएंगे हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर आप और मैं को क्या कहा जाएगा? को वेंचर कहा जाएगा। कुछ विशेषताएं होती है, इसकी इतनी नीड हमें है नहीं। मेनली हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की नीड होती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखा जाए तो इस जॉइंट वेंचर की बुक्स को बनाने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप सभी बुक्स, सभी अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन करो, या सभी अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन ना करो। तो 2 मेथड होते हैं, व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन एंड व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन। अब जब नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक कि आपने सभी अपने अपने क्या कहते हैं, आपने जो सारे कोवेंचर का अकाउंट रिकॉर्ड किया है और सारे कोवेंचर का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 3 मेथड है सीधा सीधा। व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, और नो सेपरेट में ही आता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। तो 3 मेथड से हम जॉइंट वेंचर को, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 3 तरीके हैं जिनसे हम जॉइंट वेंचर
कर सकते हैं। अब पहले तरीके में अगर देखा जाए तो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन का बेसिकली मतलब क्या होता है, as the business duration is very short, the books of account is not very comprehensive. The basic purpose to know about the profit or loss and on the account of joint venture. आपको पता है कि भैया जॉइंट वेंचर का जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, तो ऐसे में कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन का ये वेंचर खुलता है, तो ऐसे केस के अंदर जो जॉइंट वेंचर हम बनाते हैं अकाउंट, उसका पर्पस होता है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। हमें 3-4 चीजें चाहिए होती है कि जॉइंट, आपने और मैंने मिलकर बिजनेस खोला, तो हमारा बिजनेस का, हमारा जो जॉइंट वेंचर है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा बैंक अकाउंट में पैसा कितना पड़ा हुआ है, और साथ में आपसे मुझे कितना पैसा लेना है या मैंने आपको कितना पैसा देना है, तो पर्सनल अकाउंट भी खोलते हैं। तो यहाँ पर 3 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट की बात होती है। पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, नॉमिनल नेचर का होता है। दूसरा होता है जॉइंट बैंक अकाउंट, जिसका पर्पस होता है हमारे पास कितना पैसा पड़ा है हमारे बैंक में, जो रियल नेचर का होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला। और एक होता है को वेंचर अकाउंट, मतलब आपका अकाउंट और मेरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट खोला जाएगा, जिससे पता चले कि मैंने कितना खर्चा करा है, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, आपने कितना खर्चा करा है, आपने कितने पैसे मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड पर्सनल नेचर। क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल नेचर का अकाउंट कहते हैं। तो ये 3 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन का कार्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कैसे लिखा आएगा, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जब क्वेश्चन में ऐसा बोले प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर अकाउंट, तो समझ लेना वो पहले मेथड की बात आपसे कर रहा है। और देखिए आगे कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं, होगा भी नहीं, सीधा दूसरा आ गया केस। क्यों, इसके बाद जब मैंने पेड क्लास में कराया था तो क्या कराया था, एक क्वेश्चन लिया था और उसी से पूरा एक्सप्लेन करा था आपको। सेम उसी तरीके से ही हम रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए मॉड्यूल का, तो आप अपने सीएमए का मॉड्यूल खोल लीजिए और वहां पर हम पहले मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये कौन सा मेथड है, पहला मेथड है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तीनों ही मेथड का एक एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। बस तीनों ही मेथड होते हैं, तीनों मेथड का एक सबसे सिंपल होता है, पेपर में आता है, अच्छे नंबर लेकर जाता है, देखकर जाता है। पहले तो पढ़ते हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कहता है सागर और पखी दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर चलाते हैं, अंडर टुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करिए पीएन कंपनी लिमिटेड की। अच्छा एक चीज आपको दिखा दूं, पेड क्लास में हम कितने क्वेश्चन कराते हैं एक बार वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। पेड क्लास में हमारे जो क्वेश्चन चलते हैं वो कितने चलते हैं, देखिए मैं आपको गिनवाता हूं क्वेश्चन जो हमने पेड क्लास के अंदर कवर करा रखे हैं। 1 2 कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2 क्वेश्चन कराए थे, 3 4 5 6 7, ये वाला याद है आपको, कंसाइनमेंट प्रिंसिपल 7 8 9 10 11 फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, भाई 25 क्वेश्चन करा रखे हैं और कंसाइनमेंट में 32 क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने पेड में। तो ये फर्क होता है, सिर्फ अकाउंटिंग कंसेप्चुअली से नहीं होता दोस्त, अकाउंटिंग विद क्वेश्चन होता है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना, 25 क्वेश्चन कराया भाई, 25 क्वेश्चन कम नहीं होता अकाउंट में, इसलिए तो नंबर्स ऑफ क्लास मेरी बढ़ जाती है। मेरी क्लास तो है ही नहीं, 200 घंटे की क्लास है रेगुलर। क्यों है, क्योंकि भैया कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम ही कितना लगता है, 25 क्वेश्चन कराने में मान लो कितनी क्लास लग गई होगी यार। 25 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं मेरी पेड क्लास में कितनी क्लास लगी है। तो ऐसा होता है सर, तो इसलिए नंबर्स ऑफ क्लासेस बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम समय लगता है उन क्वेश्चन को कराने में, इतने सारे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं और सारे करवाता हूं, एक भी नहीं कि ऐसा नहीं कि नहीं कराता। इसमें पास्ट ईयर पेपर भी है, वर्क बुक के क्वेश्चन भी है, 2016 सिलेबस का स्टडी मैट भी है, 2022 सिलेबस का स्टडी मैट भी है। तो जो आप 2500 रुपए देते हो ना, कहीं आप दूर जाके 5000 रुपए दे रहे हो तो आपको इतनी सारी चीजें नहीं मिलती। मेरी फीस और इंस्टीट्यूट से बिल्कुल आधी है, क्योंकि मुझे पता है कि सर किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, पर स्टूडेंट को ना वर्थ नहीं लगता, कहता है इतने कम फीस में कैसे मिल सकती है हमें क्लास, और जगह तो 8-8 9-9 हजार है। सर मेरा शुरू से ही कम रहा है, मेरी आज से नहीं, ये 2-3 साल हो गए मुझे इस फीस पे पढ़ाते हुए, मैंने 2-3 साल से फीस ही नहीं बढ़ाई कभी, और क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी यार, इतनी फीस में हमारे गुजारा हो जा रहा है, लाइफस्टाइल अच्छा हो जा रहा है। एक इंसान इतनी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, सीए में बनने की तैयारी कर रहे हो, सीए में बनने के बाद क्या चाहते हो आप, अच्छी सैलरी विद अच्छा लाइफस्टाइल, ये तो चाहते हो आप। कोई भी देखिए, सब पैसा एक ऐसी चीज है जो कभी किसी की नीड पूरी नहीं कर सकता। जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी वांट्स बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक्स में आपने यही चीज पढ़ी हुई है, ज्यादा पैसा ज्यादा नीड आएगी।
तो जितना इंसान भगवान हमें देता है ना, उसी से अपनी नीड को हम पूरी कर लेते हैं। हो सकता है कि यार मुझे ना कार लेनी है, अब कार के लिए मेरे पैसा नहीं है, आज मेरे पे 1 ही लाख रुपए में कार आती है 8 लाख रुपए की, कोई बात नहीं, आज नहीं ले पाएंगे तो 3-4 साल बाद ले लेंगे, पर कार ले लेंगे। तो होता है, वो थोड़ा लेट हो जाएगा पर ले ली जाएगी। तो इसलिए हमारी फीस हमेशा कम रहती है, मेरी फीस हमेशा इसलिए कम रहती है क्योंकि उतने में मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज्यादा आ जाते हैं, बात वही आती है। लेट सपोज कि आपने 5,000 फीस रखी और आपके पास 100 बच्चे आए इंस्टीट्यूट में, फीस महंगी होगी तो 100 बच्चों ने 5,000 अपनी जेब से दिया, अब मेरे पे वही 200 बच्चे आ जाते हैं, 200 स्टूडेंट आ जाते हैं, तो मेरा वही बन जाता है, उतने ही पैसे आते हैं, पर बच्चों को कम पैसे देने पड़े, इसमें वो 2 क्लास ले लेते हैं मेरे से ही। तो ये बेनिफिट होता है फीस के कम करने से, ठीक है। तो मेरे हैंड से मुझे कोई कभी लॉस नहीं होता ना, मुझे कोई दिक्कत वाली बात आती है, जितनी मैंने मेहनत करी होती उतने मेरे को मिल जाते हैं, बस उतना ही चाहिए, और मेरे को कोई ज्यादा डिमांड में नहीं। तो अगर मेरे में लालच होता तो मैं अपनी फीस को 2,500 से 3.5 कर देता, चलो 3 कर देता, 3.5 कर देता, तब भी स्टूडेंट ले ही लेते हैं, उनको तब भी कम ही लगता है दूसरों से, क्योंकि दूसरों में 5,000, 6,000, 7,000 है। फाइनल की फीस पता कितनी कितनी है? 11,000 एक सब्जेक्ट की। आने दो फाइनल में मेरे को, ऐसे गिराऊंगा मार्केट। 11,000 पे यार हद हो गई सर। मैं खुद बता दूं, 30,000 रुपए में पढ़ा है मैंने ग्रुप 1, 30,000 रुपए में। आज 10,000 रुपए में ग्रुप 1 पढ़ा देता था मैं। मैंने टैक्स नहीं पढ़ाता मैं, टैक्स के टीचर से मैंने रिक्वेस्ट करी, सर फीस कम कर लो, उनकी बहुत फीस थी, मैंने सर फीस कम कर लो, मुझे कुछ मत देना आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फीस कम कर लो। उन्होंने अपनी फीस कम करके 11,000 रुपए में ग्रुप 1 पढ़ाया। आज भी इंस्टीट्यूट की कहीं दूर जा जाओगे, ये नहीं होता सर कि फीस कम है तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट कम होगा। आप देख लो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट देख लो। और मैं आपको पेड क्लास दिखा देता हूँ, ये देखो ऐप खोल के दिखा रखा है यहाँ पर, ऐप में मैं आपको दिखाता हूँ जॉइंट वेंचर में कितनी क्लास पढ़ा। 219 लेक्चर है पेड क्लास में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेड क्लास में 219 लेक्चर। क्यों होते हैं? क्योंकि 25 के 25 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए पढ़ते हैं लेक्चर। ज्वाइंट वेंचर में टू बी वेरी ऑनेस्ट दिखाऊंगा, ये मेरा ज्वाइंट वेंचर के लेक्चर है, और लास्ट में टोटल अभी तक 10 लेक्चर इसके अंदर डाले हुए हैं। अभी इसमें और क्वेश्चन मुझे ऐड करने हैं, तो इसका मतलब ये 32 क्वेश्चन जो है, इसमें से अभी 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, वो 3-4 क्वेश्चन ऐड करूंगा, तो समझ लो 2 से 3 क्लास और 13 क्लास लगी थी ज्वाइंट वेंचर के 32 इस क्वेश्चन को खत्म कराने में। अभी ऐड कर रहे हैं मुझे क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, जब जब नए क्वेश्चन आते रहते हैं मैं जोड़ता जाता हूँ, तो नंबर ऑफ क्लास बढ़ जाती है, पर वो वर्थ होता है सर, आपके 2,500 रुपए वर्थ निकलेंगे, क्योंकि ये अश्योरिटी रहेगी कि भाई अगर मैं यहां पढ़ रहा हूं तो मेरे 2,500 रुपए दे रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो मुझे पूरा सीएमए का मिलेगा। क्योंकि मैं अब कभी सीए का पढ़ा ही नहीं रहा, मेरे को 2016 से पढ़ा रहा हूं और 2024 चल रहा है, 2016 से 2024 तक सिर्फ सीएमए करा है। होता तो सीए भी कर देता, सीए की कॉस्टिंग हमारी कॉस्टिंग से बहुत कम होती है, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में इतने ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आते हैं, सीए की कॉस्टिंग में इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी मैं पढ़ा सकता था। बट नहीं यार, ठीक है, इतने में सही हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। इसलिए देखेंगे कभी फ्यूचर में कभी स्टार्ट करना हो तो करेंगे, बट यहां पर फीस कम ही रहेगी, यहां पर फीस हमेशा कम ही रहेगी 2,500, और मैं देंगे आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट। चलिए, सागर और पखी हमने बात करी कि एक जॉइंट वेंचर खोलते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ P&Q लिमिटेड है, मुंबई, फॉर 5 लाख रुपीज। What the following information are available for undertaking business? सागर सप्लाई मटेरियल, सागर ने अपने हैंड से अपनी जेब से मटेरियल सप्लाई करा, पखी ने इतने रुपए का मटेरियल सप्लाई करा, सॉरी सागर ने तो मटेरियल दिया और पखी ने क्या करा, 20,000 रुपए का आर्किटेक्ट फी अपनी जेब से पे करा। अब क्या होता है ज्वाइंट वेंचर में, मान लो आप सागर और मैं पखी हूं, तो मैंने 20,000 की आर्किटेक्ट फीस कर दी अपनी जेब से, और 35,000 रुपए आपने अपनी जेब से मटेरियल का पैसा पे कर दिया। कोई बात नहीं, आप ज्वाइंट वेंचर से ले लेना, बाद में हिसाब कर लेंगे, बाद में जब टोटल ओवरऑल पैसा आएगा उसमें से 35,000 आपके लौटा देंगे, 20 मुझे लौटा देंगे। तो एक जनरल सेंस जो चलता है ना, एक जनरल सिनेरियो में चलता है, भाई आप और मैं मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैंने जो पैसा खर्च करा है वो मुझे मिलेगा, आपने जो पैसा खर्च करा वो मिलेगा आपको, जो आपने कंपनी के लिए खर्च करा है, मैंने जो कंपनी के लिए खर्च करा वो मिलेगा, और जो प्रॉफिट होगा वो भी बटेगा। तो वही जनरल सेंस है, उसी वे में चलोगे, ज्यादा इसको अकाउंटिंग वे में मत पढ़ो, इसको क्या करो जनरल सेंस में। इस सागर और पखी 2 दोस्त है, मिलकर उन्होंने बिजनेस खोला, 5 लाख रुपए लगाए थे। अब सागर ने बिजनेस के अंदर 35,000 रुपए का मटेरियल लाकर दे दिया, और पखी ने आर्किटेक्ट फीस दे दी 20,000 रुपए। सागर ने कहा 1,25,000 मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, पखी ने कहा 75,000 कंट्रीब्यूट मैं करूंगा। तो सागर ने 1,25,000 का कंट्रीब्यूशन करा, 75,000 पे पखी ने कंट्रीब्यूट करा, मतलब पैसा ला कर दिया ये, और ये दोनों पैसा जमा करा दिया कहां पर, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सागर और पखी के नाम के एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोल दिया, और वहां पर 1,25,000 सागर का, 75,000 उसका, टोटल 2 लाख रुपए जमा हो गए।
दे पेड जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर अ मटेरियल। अब जॉइंट बैंक अकाउंट से कुछ पैसा खर्च करा, अब सारा पैसा सागर अपनी जेब से तो लगाएगा, लाकर दे तो दिया सागर ने और पखी ने। अब सागर और पखी करते हैं, जो पैसा जमा कराया था बैंक अकाउंट में वहां से कुछ पैसा निकालते हैं, 2,80,000 और 1,20,000 वेजेस और मटेरियल खरीद लेते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर दे रिसीव अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एट द टर्म ऑफ पखी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था? 5 लाख रुपए। मतलब एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा क्या है? टोटल 5 लाख रुपए। मतलब हम बिल्डिंग बना कर देंगे, सागर और पखी को 5 लाख में मिल जाएंगे। तो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इतना इतना कैपिटल ये लगाते हैं, इतना आदमी अपनी जेब से लगाते हैं, खर्चा करते हैं, साथ में ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा था वहां से कुछ खर्च करते हैं। और कहता है भाई कुछ मटेरियल बच गया था, और वो पक्की कह रहा है कि मैं ले लूंगा भाई, वो मटेरियल जो बच गया ना वो मैं ले लूंगा, मैं अपनी पर्सनल जगह पे लगा लूंगा। तो जो मटेरियल बच गया था, अनयूज मटेरियल था, वो 15,000 पे पक्की ने ले लिए। तो पक्की को 15,000 देने होंगे ना, वो अपना घर के लिए पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, तो पर्सनल यूज के मटेरियल ले जाएगा, 15,000 ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में देगा, वो भी बटेगा दोनों में। प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर एंड ज्वाइंट बैंक अकाउंट। आइए सर बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। बस इसको अकाउंटिंग पर्पज से ना देखते हुए आप इसको जनरल पर्पज से देखें कि पखी और जो सागर है वो दोनों दोस्त है और उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर बिजनेस चालू करा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन करने में। 3 अकाउंट मेंटेन करेंगे सर, 4 अकाउंट, 3 नहीं 4 अकाउंट मेंटेन होगा। सर 4 क्यों होगा? 4 अकाउंट इसलिए मेंटेन होंगे क्योंकि एक तो ज्वाइंट वेंचर बनेगा, एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनेगा, और दोनों पर्सनल अकाउंट बनेंगे दोनों के, है ना। ठीक है सर, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। बस इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान देनी होती है आपको, एक चीज यहां पर ध्यान देनी होती है कि आप टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहे हो। बैंक में पैसा जमा है तो क्या नाम यूज करके पैसा जमा कराओगे, ये सब चीजें यहां पर देखनी होती है। चलो, ये खुल गया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है सर। ये खुल गया ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये हो गया सागर का अकाउंट, बहुत आसान है यार ये हो गया पक्षी का अकाउंट। 4 अकाउंट मेंटेन होंगे, 2 को वेंचर के, एक ज्वाइंट वेंचर और एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अब सुनिए, ज्वाइंट वेंचर में इधर खर्चा और इधर इनकम आएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में सिर्फ पैसों से रिलेटेड बात होगी। पैसा अगर आया है तो डेबिट करूंगा, जाएगा तो क्रेडिट करूंगा, इस बारे में बात होगी। और को वेंचर में ये बात होगी कि सागर ने कितना खर्चा करा और सागर ने कितना पैसा लेना है और सागर को कितना पैसा देना है। ज्वाइंट वेंचर, हम ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो सागर जो हमारा को ओनर है उससे कितना पैसा हमने लिया और कितना हमने उसको देना है। सिमिलरली पखी के लिए कितना पैसा लिया और कितना पैसा देना है। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट में। तो इन्होंने क्या करा था, कैपिटल लगाई थी, याद है आपको, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में कैपिटल लगाई थी सागर ने 1,25,000 और पखी ने 75,000 रुपए। वो बैंक में जमा हो गया तो बैंक बढ़ गया नहीं बढ़ गया, डेबिट साइड से बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हर एक एंट्री के 2 इफेक्ट होंगे, हर एक एंट्री के 2 इफेक्ट होंगे, बस ये सीख लो आप, ज्वाइंट वेंचर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, सागर ने, यहां लिखो सागर अकाउंट, सागर ने कितने पैसा लगाए, 1,25,000 रुपए। सागर ने 1,25,000 रुपए लगाए। और 2 पखी, पखी ने कितने लगाए, पखी ने लगाए 1,75,000 रुपए। 1,75,000 पखी ने लगाए, ये हुआ। ओह 1,70,000 नहीं, सिर्फ 75,000 पखी ने लगाए। ये क्लियर हो गया जी आपको। अब देखो ये क्या हो गया, अब ज्वाइंट बैंक अकाउंट में सागर और पखी आए तो सागर और पखी में ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी आएगा, क्रॉस पोस्टिंग होगी तो सागर के अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इस ज्वाइंट बैंक अकाउंट में सागर डेबिट हुआ है तो सागर में ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या लिखेंगे, अब ज्वाइंट वेंचर क्या कहेगा सागर से, कहेगा भैया देखो हमें सागर को पैसा देना है, सागर ने कैपिटल लगाई है, हमारे ऊपर लायबिलिटी आई है ना। बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट है, पढ़ा नहीं अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पर अलग अलग पार्टनर का बना रहा हूँ, आप एक साथ भी बना सकते हो, एक लाइन और खींच रहे हैं यहाँ पर सागर और उसका बन जाएगा, तो मैं अलग अलग बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सागर ने 1,25,000 रुपए दिया, इसकी डबल पोस्टिंग ही हो गई, ठीक है। और पखी ने कितना दिया, पखी ने भी 75,000 दिया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट।
बैंक में जमा कराया ना पैसा 75,000, ये मैंने क्रेडिट क्यों कराया बताओ? ज्वाइंट वेंचर के लिए लाइबिलिटी होती है जो कैपिटल लगाई जाती है इनिशियली, क्या होती है वो? लाइबिलिटी। अच्छा, इसके बाद और क्या हुआ, यहां पर आ गया, आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद कह रहा है भाई सागर ने मटेरियल सप्लाई करा है, मटेरियल खर्चा है, और पखी ने 20,000 रुपए का आर्किटेक्ट फीस जमा कराई है। तो आज खर्चे साइड, खर्चा कहां पर रिकॉर्ड होगा? ज्वाइंट वेंचर पर। तो यहां लिखेंगे जो सागर ने करा वो सागर के नाम से आएगा, सागर अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मटेरियल, है ना। और 2 यहां लिखेंगे पखी, पखी ने जो खर्च करा है वो पखी के नाम से आएगा, ब्रैकेट में लिखना है आर्किटेक्ट फीस। कितना है सर? 35,000 और 35,000 और 20,000, ये खर्चा है ना। अरे भले ही पे किसी ने भी कराओ, भले ही पे पार्टनर ने कराओ, पर बिजनेस के लिए तो खर्चा होगा ना, बिजनेस तो पार्टनर को पे करेगा ना। अब फिर से, अब क्योंकि ये सागर और पखी ने करा, फिर से जॉइंट वेंचर के ऊपर लायबिलिटी आ गई, क्योंकि उसको पैसा देना होगा, सागर को पैसा देना होगा, क्योंकि सागर ने 35,000 रुपए खर्च करा है। तो जॉइंट वेंचर में ये दोनों डेबिट हो रखे हैं, तो इन दोनों के अकाउंट में जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा। कितना ही सिंपल है यार। इधर देखो, पहले लिखेंगे यहाँ पर जॉइंट वेंचर, कितना आ जाएगा ये? 35,000 रुपए इसने मटेरियल सप्लाई करा था, यहाँ भी लिख सकते हो आप मटेरियल, और यहां भी आ जाएगा। क्रेडिट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पैसा हमें लौटाना है। किसको लौटाना है? पखी और सागर को। अब अगले आ जाओ फिर से, सागर ने कंट्रीब्यूट, ये दोनों एंट्री हो गई, दोनों के डबल डबल इफेक्ट कर दिया, यस। अब जॉइंट बैंक अकाउंट से मटेरियल और वेजेस के लिए पे करा है। तो सर हमने क्या खरीदा है? मटेरियल खरीदा और वेजेस खरीदी है। तो हमने फिर से क्या खरीदा है? मटेरियल, और मटेरियल खरीदा है तो हमने पे किससे करा है? जॉइंट बैंक से, है ना। बैंक आएगा ना यहाँ पर। सर मटेरियल वर्ड यूज नहीं करते, आपने किससे पे करा है? जॉइंट बैंक अकाउंट से पे करा है, यह आ गया मटेरियल। और फिर आपने एक और चीज जॉइंट बैंक अकाउंट से पे करी है, क्या? आपने एक और चीज जॉइंट बैंक अकाउंट से पकड़ी है, वेजिस। ये दोनों भाई जिस चीज से पे हुआ है, सागर पे करेगा सागर का नाम, पखी पे करा पखी का नाम, बैंक से पे करा बैंक का नाम, ब्रैकेट में आएगा खर्चे का नाम। मटेरियल कितना पे करा? 280 और 120, 2,80,000। ये खर्चा डेबिट साइड में डाल लो ना, 1,20,000। अब मेरी बात सुनना, इसके भी डबल इफेक्ट देंगे, तो बैंक अकाउंट कम होगा नहीं होगा? मटेरियल के लिए पे करोगे तो लिख दो भाई जॉइंट वेंचर, ट्रैक में लिख लो मटेरियल, लिखो भाई जॉइंट वेंचर, ट्रैक में लिखो वेजिस। 2,80,000 और 1,20,000। क्या आपको ये बात समझ में आ गई सर? इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ तो कोई डाउट नहीं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ ध्यान दीजिए, अब हमारी इनकम कैसे होगी? भाई सागर और पखी ने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था पीएनक्यू कंपनी से, तो वो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो सागर और पखी बिल्डिंग बना के देंगे और 5 लाख रुपए का इनकम होगी। तो टोटल इनकम कितनी हो रही है? 5 लाख रुपए की, जो कैसे मिलेगी? कैश में मिलेगी। कैसे मिलेगी? कैश में। तो यहां लिख देंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट फीस, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फीस, जो पूरी कॉन्ट्रैक्ट फीस है 5 लाख रुपए की। इस ये मेरे बैंक अकाउंट में आएगा पैसा 5 लाख रुपए। जो तो, जो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन करवा रही है वो पैसा कैसे देगी? मेरे बैंक में, तो मेरे बैंक बढ़ जाएगा। बैंक बढ़ाने के लिए डेबिट करना होगा जॉइंट वेंचर। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप ऐसे समझो कि भाई जॉइंट वेंचर में जॉइंट बैंक क्रेडिट हुआ है तो जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, क्रॉस पोस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फीस। कितना आ जाएगा? 5 लाख। लास्ट एंट्री है, कंप्लीशन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड हो गया, हमने कंप्लीट करा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड हो गया, वो हमने डाल दिया। अब यहाँ पर आया था जो अनयूज मटेरियल है वो पखी ले गई, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया हमारा, मतलब जो यूज नहीं हो पाया मटेरियल वो पखी ले गई। तो पखी ले गई तो मटेरियल जब हमने खर्च करा तो यहाँ आएगा। अब जो
सुनो, जब मटेरियल हमने खरीदा था तो यहां आएगा। अब मटेरियल हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पखी को दे रहे हैं। पखी खरीद रहा है ना हमसे, तो जॉइंट वेंचर तो बेच रहा है ना। जॉइंट वेंचर और पखी दोनों अलग अलग है। पखी जॉइंट वेंचर का ओनर है, तो जॉइंट वेंचर जब खरीदेगा तो डेबिट खर्चा, जॉइंट वेंचर जब बेचेगा तो क्रेडिट। तो जॉइंट वेंचर ने पखी को 15,000 का मटेरियल बेच दिया, पखी के नाम से आएगा। अब ये पखी से हम लेंगे पैसा, लिखा था मटेरियल परचेज कर लिया 15,000 रुपए से। अब पखी से क्या करेंगे? लेंगे। तो पखी के अकाउंट को जाकर डेबिट करूंगा, कि बोलूंगा नहीं पखी से लेना है, इधर आ जाओ पखी के अकाउंट में, टू जॉइंट वेंचर, मटेरियल परचेज। ठीक है जी, कितना आ गया? 15,000। अब ये मेरी कैलकुलेशन खत्म होगी। अब जरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जब क्वेश्चन कुछ ना बताए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो एज पर पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। हमें क्वेश्चन में नहीं बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम इसको इक्वल कहेंगे। अदरवाइज बताएगा हर बार, नहीं बताएगा तो इक्वल कर देना। तो टोटल हमारे को कितना पैसा आया? देखो टोटल हमारे को कितना पैसा आएगा? 5 लाख तो कॉन्ट्रैक्ट पैसा आएगा और पखी 15,000 रुपए देगा, तो टोटल 5,15,000 रुपए हमारे को मिलेंगे। जनरल साइंस में बात कर रहा हूँ, कोई अकाउंटिंग थोड़ी ना है। 5,15,000 रुपए हमें टोटल पैसा आएगा, जिसमें से हमारे ये खर्चे हो गए। तो 5 लाख रुपए ये आया, 15,000 पखी देगा, टोटल 5,15 आएगा, जिसमें से 35,000 का मटेरियल है जो मुझे सागर को लौटाना है। भाई मैंने मटेरियल खरीदा ना, सागर ने दे दिया था पैसा, मैं सागर को दे दूंगा, कोई बात नहीं। 20,000 आर्किटेक्ट फीस पकी ने दी, तो उसको 20,000 रुपए देने हैं। फिर 2,80,000 का मैंने अपने बैंक से पे करा, और 1,20,000 का ये पे करा। तो भैया मेरे को जो प्रॉफिट हो गया वो 60,000 रुपए का हो गया। यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सागर। सागर के अकाउंट में कितना जाएगा और पखी के अकाउंट में कितना जाएगा, क्योंकि चाहे ज्वाइंट वेंचर इन दोनों का है, प्रॉफिट तो यही शेयर करेंगे। तो 30,000 इसके हिस्से में आएगा और 30,000 इसके हिस्से में आएगा। ऐसा करने पे क्या होगा? 30,000 इनके अकाउंट में चले जाएगा। कहाँ जाएगा? यहां पर बाय ज्वाइंट वेंचर, क्रेडिट साइड में जाएगा ना। जब मैं सागर को देने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, लेने के लिए डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग 30,000 क्या पखी का, सेम बाई जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट शेयर बस, इसका खत्म, हिस्सा गला हो गया। अब यहां से हम क्या कर दो, इसका अकाउंट क्लोज करो, इसका अकाउंट क्या करो? क्लोज करो। अब क्लोज कैसे करेंगे? देखो क्लोज कुछ इस तरीके से समझे, इसका भी लॉजिक समझ लो। भाई मुझे 1,25,000 इसको देना है, जो उसने पैसा हमारे को कंट्रीब्यूट करा था, जॉइंट वेंचर को दिया था। 35,000 का ये हमारे से मटेरियल लेकर आया था, वो पैसा देना है, और 30,000 इसको प्रॉफिट का देना है। मतलब इसको टोटल कितने पैसे देने? 1,90,000 लेना, इससे कुछ नहीं है, क्योंकि ये कुछ नहीं ले गया हमारे से। तो 1,90,000 रुपए इसको देने हैं, और कैसे देंगे? ज्वाइंट बैंक अकाउंट से दे देंगे। तो टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट से 1,90,000 इसको पे कर देंगे, 1,90,000 रुपए इसको पे कर। अब 1,90,000 जब इसको पे करेंगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी तो कम हो जाएगा पैसा। क्या कहेंगे? सागर को पेमेंट हो गई है, ऐसी कहूंगा कि 1,90,000 की पेमेंट बैंक से सागर को पे कर दिया। अब पखी के लिए आ जाओ। पखी को देना 75,000 ये लेकर आया था, हमको दिया था कंट्रीब्यूट, 20,000 ये मटेरियल आर्किटेक्ट फीस दी थी, और 30,000 का प्रॉफिट का शेयर देंगे। तो 1,25,000 बनता है पखी के हिस्से में। पर ये हमसे मटेरियल ले गया था, वो पैसा हमसे डिडक्ट कर लेंगे, तो नेट इसको कितना बनेगा? 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए हम इसको देंगे। भाई देखो 1,25,000 पूरा देना था, 15,000 का मटेरियल ले गया था, वो पैसा हम इससे काट लेंगे। 1,10,000 रुपए किससे पे करेंगे? ज्वाइंट बैंक अकाउंट से। और जब आप ये कर दोगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट से भी कम करना, क्योंकि वहां से पे हुआ है, तो आप पक्की को फिर से दे रहे हो। अब अगर आपका बैंक अकाउंट बराबर आ गया, दोनों मतलब बैंक अकाउंट इज अ बैलेंस शीट फॉर दिस, बराबर आ गया तो ठीक है, सारा पैसा हिसाब किताब क्लियर कर दिया भाई मैंने, पैसा लौटा दिया, दोनों को बराबर आना चाहिए। 1,25,000, 75,000 और 5 लाख, ये आ गया जी 7 लाख। 2,80,000, 1,20,000, 1,90,000, 1,10,000, ये आ गया जी 7 लाख। और जब बैंक अकाउंट बराबर आ जाएगा, इसका मतलब आपने पूरा हिसाब क्लियर कर दिया। तो ओवरऑल इनका प्रॉफिट कितना हुआ? ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट उनका 30,000 ही हुआ है दोनों को।
पैसों का लेन देन था बस, ये सारा का सारा प्रॉफिट 30,000 ही हुआ है। बताओ सर, क्या आपको पहला मेथड समझ में आया कैसे बनता है जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट और दोनों के लेजर अकाउंट इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला मेथड खत्म, जिसको हमने बोला जॉइंट। पहला मेथड हमने बोला कि हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा, अगली जो क्लास होगी उसमें दोनों मेथड करा दूंगा आपको, 3 क्लास नहीं लगाएंगे इसमें, 2 ही क्लास में खत्म कर देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो अगली क्लास में मैं आपको दोनों ही करा दूंगा, मतलब बेसिकली जो दोनों क्वेश्चन बच जाएंगे, दोनों मेथड के एक एक क्वेश्चन जो बच जाएगा वो करा दूंगा अगली क्लास में। क्योंकि अगली क्लास में क्या है कि वो एक ही कॉन्सेप्ट है, नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन, उसके 2 पार्ट होते हैं, वो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।